होकर निकाला है। इन दिनों में हमने परमेश्वर के साथ बहुत संगति करी, हमने बहुत उपवास रखा, परमेश्वर के समीप जाने की हमने कोशिश करी, और परमेश्वर के वचनों से हमने बहुत कुछ सीखा। और जब हमने गुड फ्राइडे और ईस्टर का दिन मनाया, और हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने क्रूस के समय में अंतिम 7 वाणियों को दिया जो हमारे लिए अनमोल है। और हमने उस रिजरेक्शन डे जो हमारे जीवन में पुनरुत्थान को लेकर आया है, और यीशु मसीह ने हमारे जीवन को नया बनाया। और हम देखते हैं प्रियो कि इन समय में जब यीशु मसीह ने हमारे लिए इन बातों को किया, तो अब हमारा क्या कर्तव्य है, या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि जब इन समय में हमने बहुत पार्टिसिपेट किया हर बातों में, चाहे वो फास्टिंग हो, चाहे वो मीटिंग्स का अटेंड करना हो, और चाहे वो प्रार्थनाएं करना हो, हमने बहुत अच्छे से सब बातों को किया। और जब हम ईस्टर को मना चुके हैं, तो क्या आ, अब हम क्या घर में वापस उन्हीं लाइफ में, अपने बिजी लाइफ में, अपने वर्क में फिर से बिजी हो जाएं, या हम क्या ऐसा करें कि जिससे परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, या परमेश्वर ने हमें ऐसी कोई आज्ञा दी है, या यीशु मसीह ने हमें कुछ ऐसा कहा है जिससे हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। और हम वचन में जाएंगे, और इसके लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, जिसका 14वां अध्याय, 14 चैप्टर, उसका आप 15 से 24 तक आप इसको घर में मनन कर सकते हैं। लेकिन मैंने इनमें से कुछ पॉइंट्स को निकाला है जो, हाँ, आज हम जिसकी में हम मनन करेंगे। और जब हम यहाँ पर जब पूरा जो 15 से जो 24 का वह है, वो मैं आपको नहीं पढ़ूंगा। मैं सिर्फ कुछ बातों को आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के बीच में था, तो यीशु मसीह ने अपने उस क्रूसिफिकेशन के बारे में बताया था। और उसके यीशु मसीह ने हमें इस बात को कहा, अपने चेलों से इस बात को कहा कि परमेश्वर वो कुछ ऐसा करने जा रहा है, और उसकी सारी योजनाओं को अपने चेलों को बताया। और जब हम इन चैप्टर को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने हमें कुछ ऐसी बात बताई है जो हमारे जीवन में बहुत इम्पैक्ट करती है। हमने रिजरेक्शन डे मनाया, हमने परमेश्वर को, यीशु मसीह को पुनरुत्थित किया। वो मर गया था, फिर जी उठा। अब जीने के बाद हम यीशु मसीह को कहाँ रखते हैं? ये एक सवाल है जो हम में से हर एक के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसके जीने के बाद, जैसे हम जानते हैं कि वो स्वर्ग में है, लेकिन जब आप इस अध्याय को पढ़ते हो, तो आप एक बात को समझते हो कि यीशु मसीह की एक इच्छा है, और वो इच्छा क्या है वो हम देखते हैं। और उसके लिए मैं आपके सामने 20वां वर्ष पढ़ता हूँ। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, और तुम मुझ में, और मैं तुम में। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को इस बात को बता रहे हैं कि जो, अगर थोड़ा सा आप ऊपर जब पढ़ते हो, तो आप इस बात को समझोगे कि यहाँ पर परमेश्वर कुछ देने की बात कर रहा है। और जब हम 20 को पढ़ते हैं, इसका वर्ष को, तो उसमें लिखा है कि तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, और तुम मुझ में हो, और तुम मुझ में, और मैं तुम में हूँ। यहाँ पर जो यीशु मसीह परमेश्वर है, वो यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह पिता में है। और हम, यहाँ पर लिखा है, और मैं तुम में, मतलब यीशु मसीह हमारे अंदर है। किसके रूप में? पवित्र आत्मा के रूप में। यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी इच्छा बताई है कि जो वो उसके बाद जब वो पुनरुत्थित हो चुका है ना, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में, पिछले लास्ट संडे हमने ईस्टर को मनाया है, और ईस्टर में हमने देखा कि यीशु मसीह फिर से जिंदा हुआ। अब जिंदा होने के बाद हम मसीह उसे कहाँ रखना चाहते हैं? और जब हम यीशु मसीह की इच्छा जब बाइबल से समझते हैं, तो यीशु मसीह हमारे अंदर रहना चाहता है, वो हमारे अंदर वास करना चाहता है। और यही जो है योजना है परमेश्वर की,
यीशु मसीह की और पवित्र आत्मा की, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो त्रिएक है। कभी-कभी हम यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो पवित्र आत्मा है वो अलग है और यीशु मसीह शायद अलग है और परमेश्वर अलग है। लेकिन जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप साफ इस बात को समझोगे कि यहाँ पर जब 18 वर्ष मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा जीवित रहने वाला परमेश्वर है जो आत्मा के रूप में है, और जो पवित्र आत्मा है वो हमारे साथ हमेशा बना रहता है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मतलब जो पवित्र आत्मा है वो हमारे साथ हमेशा बना रहता है, और जो पवित्र आत्मा है वो ही यीशु मसीह है, और जो यीशु मसीह है वो ही पिता है। ये त्रिएक परमेश्वर का एक बॉन्डिंग है जो हमें गहराई से समझना है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, और वो दोनों कहाँ रहना चाहते हैं? हमारे अंदर रहना चाहते हैं। आज हम हम अपने जीवन में इस बात को समझें कि परमेश्वर और यीशु मसीह जो एक बड़ी योजना के तहत हमने इन समयों में हमने जाना है कि यीशु मसीह का जन्म से लेकर मृत्यु तक एक पूरी योजना बनी थी कि कैसे परमेश्वर अपने एक लौते पुत्र को इस पृथ्वी के लिए भेजेगा, और उसकी मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद वो फिर से जिएगा, और जीने के बाद वो कौन से स्थान को पसंद करेगा। हमें से हर एक लोग सोचता है, आज बहुत से विश्वासियों के दिमाग में या बहुत से क्रिश्चियनों के दिमाग में ऐसा है कि यीशु मसीह स्वर्ग में है। पर प्रियो, यहाँ पर वचन हमें बताता है कि परमेश्वर और यीशु मसीह का जो योजना है हमारे जीवन से, वो इस बात को हमें बताना है कि यीशु मसीह और परमेश्वर हमें कहीं और नहीं, हमारे अंदर रहना पसंद करते हैं। निश्चय हमारे लिए एक स्थान बनाया गया है, निश्चय हमारे लिए एक जगह तैयार की गई है, लेकिन उसके पहले कि हम उस जगह में जाएं, परमेश्वर हमारे जीवन में इस बात को चाहता है कि हम उसके साथ में रहें। और जब आप इसके 23वें अध्याय को 23वें वर्ष को पढ़ते हो तो उसमें लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। जो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस बात में है कि अगर हम इस बात को माने या सोचें कि यीशु मसीह हमारे अंदर रहना चाहता है, तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। तभी हम उससे इस बात को कह सकते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं। और और जब यहाँ वचन हम पढ़ते हैं तो और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यहाँ प्रियो, जो वचन हमें इस बात को साफ बताता है कि जो जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि कोई अगर मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरे वचनों को मानेगा। वचन मतलब बाइबिल। बाइबल में लिखी हर एक इंस्ट्रक्शंस को, हर एक उन भविष्यवाणियों को, हर एक उन संतावना देने वाली उन वचनों को, उन उम्मीद के वचनों को जो परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा इस बाइबल में लिख दिया गया है, वो हमारे जीवन में होगा। और इस बात को अगर हम नहीं मानते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाले लोग नहीं हैं। हम उसकी आज्ञाओं पर नहीं चल रहे हैं। और जब हम उसकी आज्ञाओं पे नहीं चल रहे हैं तो कैसे कैसे हम इस बात को समझें, या कैसे हम इस बात को मान ले कि यीशु मसीह या परमेश्वर या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है या वो हमारे अंदर है। प्रियो, हमारे ये बहुत जरूरी है हमारे हमारे लिए कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को स्थान दें। और उसके लिए हमको क्या करना है? उसके लिए हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में, जैसे वो पैदा हुआ तब से लेकर अपने आप को उसने बचा के रखा, अपने आप को सुरक्षित रखा। उसने उसने हर प्रकार के जो टेम्पटेशंस थे, हर प्रकार के उन उन उलझन थे जो संसार में बातें थी, वो उन सब से अपने आप को बचा के रखा। और हम यीशु मसीह के जीवन से सीखेंगे,
जहाँ कहीं अगर हम मैं एक छोटा-सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ और जब हम देखते हैं बाइबिल हमें इस बात को बताती है कि जब जब भी कभी यीशु मसीह के सामने बहस का मुद्दा आया करता था या जब उससे यहूदी या अ, जो मंदिर के लोग थे उससे बहस किया करते थे, तो यीशु मसीह गायब हुआ हो जाया करते थे। अब उस अगर उस आपने बाइबिल को अच्छे से जब पढ़ोगे तब आप उस बात को समझोगे कि वहां पर वो बहस नहीं करता है कि देखो मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ या मैं ही इकलौता पुत्र हूँ, मुझे भेजा गया है, मुझे तुम मुझ पर विश्वास करो। नहीं, वो ऐसा नहीं करता है। वो उनको एक बार सिर्फ वचन से ही बातें करता है और जब जहां पर लगता है कि वो उसकी नहीं समझेंगे तो वो वहां से गायब हो जाता है या चला जाता है। तो बहुत सी बातों को हमें यीशु मसीह के जीवन से सीखना है, बहुत सी बातों को हमें यीशु मसीह के लिए करना है। हम जब अपने 7 वाणियों को जब हमने सुना तो उसे हम हर साल सुनते हैं, लेकिन हर साल शायद हम कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं, क्योंकि भूलने का कारण आपकी बुद्धि नहीं है प्रियो। भूलने का कारण ये है कि कोई जो मसीह के विरोध में है, वो आपके जीवन से उन वचनों को चुरा लेता है। वो नहीं चाहता कि आप उसके उसके वचन में आगे बढ़े। वो नहीं चाहता कि आप उसकी आज्ञाओं को मानें। और यही कारण है कि हम कभी-कभी बहुत अपने आप में ड्राई महसूस करते हैं। हम बहुत अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो क्यों हम अपने आप को अकेला महसूस करें? क्यों हम अपने आप को तन्हा पाते हैं? क्यों हम अपने आप को बहुत कमज़ोर लग संसार के सामने बहुत कमज़ोर लग कर लेते हैं अपने आप को। जबकि यीशु मसीह ने संसार को जीता है। तो जब यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है, तो ऐसा क्या कारण है कि हम अपने जीवन में उस कमी को महसूस करते हैं? कारण ये है कि हम आज भी उसकी उपस्थिति से दूर हैं। आज भी हम उसको अपने अंदर जगह नहीं दे पा रहे हैं। आज भी हम उसको अपने जीवन में जगह नहीं दे पा रहे हैं। और जब हम अपने जीवन में उसको जगह देंगे, उसकी आज्ञाओं को मानकर, यीशु मसीह ने बहुत से तरीकों से हमें समझाया है कि हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। और सीधा है कि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तभी हम उससे प्रेम रख सकते हैं। अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हम उसके उसके प्रिय कैसे बनेंगे? या हम कैसे कह सकते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं? हम उसी से प्रेम करते हैं जिसकी हम आज्ञाओं को मानते हैं। या कहने दीजिए, हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी हर बात को मानते हैं। तो हम आज हमें अपने आप से एक सवाल करना है कि क्या यीशु मसीह हमारे अंदर है? और यही मेरा आज का टॉपिक है, यीशु मेरे अंदर है। और इस बात को हम जाने कि यीशु मसीह हमारे अंदर है, हमें अपने प्रतिदिन के लाइफ में, अपने प्रतिदिन के जीवन में यीशु मसीह को स्मरण करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके वचनों पर चलना है, उसकी हर एक भविष्यवाणी पर विश्वास करना है, उसके हर एक उन वचनों को जिससे हमें पढ़ने से हमें हमें एक संतावना मिलती है, जिससे हमें एक बल आता है, उसको समझना है। और जैसे-जैसे हम अपने आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते जाएँगे, परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति और बढ़ता जाएगा और हम वो सब करेंगे जो यीशु मसीह अपने समय में करता था। और परमेश्वर के तभी हम जब यीशु मसीह अपने वादे अनुसार, इस वचन के अनुसार हमारे अंदर होगा, तभी हम दुनिया के सामने उसके बेटे और बेटी कहलाएँगे। तभी हम अपने आप को दुनिया के सामने उसको एक बेटे और बेटी के रूप में प्रकट हो पाएँगे प्रियो। या फिर हम सिर्फ़ एक मसीही धार्मिक धार्मिक जैसे एक मसीह होता है जिसका नाम मसीह शब्द होता है और वो अपने जीवन में उन सब काम को करता है जो संसार चाहता है। वो भी एक मसीह कहलाता है। तो हम ऐसे मसीही ना रह जाएँ। हमें अपने जीवन में यीशु मसीह को अपने अपने जीवन में उसको एक महत्व देना है और हमें उसे अपने जीवन में एक स्थान देना है और उसके स्थान देने का एक सिंपल और साधारण तरीका यही है कि हमें उसके वचनों पे चलना है, उसके वचनों को मानना है, हर एक भविष्यवाणी हमारे लिए है, इस बात को समझना है। प्रियो, मेरा वचन यहीं पर खत्म होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज इस बात को अगर आप जानते हैं कि यीशु आपके अंदर है,
तो आपको उसकी आज्ञाओं को मानना है। यहाँ पर वचन इस बात को कहता है कि यीशु हमारे अंदर रहना चाहता है। परमेश्वर की योजना, यीशु मसीह की योजना हमारे जीवन में क्या है कि वो हमारे संग में रहना चाहता है, वो हमारे साथ वास करना चाहता है। और वो वास करना कैसा होगा? वो वास हमारे जीवन में कैसे करेगा? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। जब ये हम मुँह से तो कहते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं, लेकिन जहाँ बात आज्ञाओं को मानने की होती है, हम कहीं न कहीं फेल हो जाते हैं। और यही बात होती है कि हम बहुत बार अकेले पड़ जाते हैं प्रियो, और बहुत बार हमें ज़रूरत पड़ जाती है मनुष्यों की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे लिए अगुवों को रखा है। उसने हमारे लिए अपने अपने उन लोगों को रखा है जो हमें वापस से खड़े करते हैं, वापस से हमें उठाते हैं। मेरा संदेश यहाँ पर खत्म होता है, और ये हम छोटी-सी प्रार्थना करें और हम इस बात को हर एक के जीवन में कहें कि आज आप अपने आप से कहें कि यीशु मेरे अंदर है। इस बात को आप कहते जाइए। आज जब मैं आपको एक ज स्टार्टिंग में ही मैंने कहा कि जब आप यूहन्ना उसका 14वाँ अध्याय और उसका 15 से 24 अध्याय आज अगर आप मनन करते हो, तो आप इस बात की योजना को समझ जाओगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है, वो कैसे हमारे जीवन में रहना चाहता है। उसका हमारे जीवन में रहकर हमारे जीवन में वो अच्छा और अद्भुत बनाना चाहता है। और जब इस योजनाओं को हम अपने जीवन में समझना चाहते हैं, जब उन इन इन बाइबल के वचनों पर हम चलना चाहते हैं, तो आइए हम इस बात को कहें कि यीशु मेरे अंदर है, और यीशु मेरे अंदर रहकर हमें अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आइए हम छोटी-सी प्रार्थना करें इस वचन के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपने पिता प्रभु इस पिता परमेश्वर इस वचन को हमारे लिए दिया मेरे पिता। जब हमने पिता परमेश्वर प्रभु तेरे लिए पिता परमेश्वर प्रभु हमने उपवास रखा प्रभु, हमने संगति करी मेरे पिता प्रभु। इन समयों में मेरे पिता अपने लोगों पर अपना पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति को उंडेल मेरे पिता प्रभु। अपने आत्मा से पिता हर एक को भर दे पिता परमेश्वर प्रभु, और हर एक इस बात को कहने पाए यीशु मेरे अंदर है पिता, यीशु मुझ में है प्रभु, यीशु मुझ में है। इस बात को वो समझने पाए, इस बात को वो जानने पाए, और इस बात को हर एक वो उन बातों को उन सब लोगों से कहने पाए कि यीशु उसके अंदर है। और जब इस बात का प्रकटीकरण प्रभु संसार देखेगा मेरे प्रभु, तो वो जान जाएगा मेरे पिता परमेश्वर कि हम उसके बेटे और बेटी हैं मेरे पिता। हमारे बोलने से नहीं मेरे पिता प्रभु, हमारे अंदर जब आपका रहना है पिता परमेश्वर, जब आपके द्वारा मेरे पिता प्रभु, पिता परमेश्वर प्रभु उस बातों को पिता जो संसार नहीं समझता, नहीं जानता पिता, उन बातों को देखेगा मेरे पिता, तब वो पिता परमेश्वर मेरे प्रभु उस बात को समझेगा पिता परमेश्वर कि आप हमारे अंदर है मेरे पिता प्रभु। आप पिता जैसा बनना आप हमको बनाना चाहते हैं प्रभु, हम वैसे बनने पाए प्रभु। जैसा आपने पिता परमेश्वर चाहा मेरे पिता, हम वैसे बने, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु आप पिता परमेश्वर पवित्र थे पिता परमेश्वर। आपने पिता हमें हमारे जीवन में मेरे पिता परमेश्वर आनंद को पिता और शांति को दिया मेरे प्रभु। वो आनंद और शांति हमारे जीवन में आए मेरे पिता परमेश्वर मेरे प्रभु। हर एक को पिता प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने भी लोग हैं पिता इस समय में प्रभु आपको सुनते हैं मेरे प्रभु, पिता परमेश्वर प्रभु वो आपकी उपस्थिति से भर जाए मेरे पिता प्रभु। यीशु आप उनके अंदर आ जाए मेरे पिता, वो आपके पिता परमेश्वर आज्ञा को मानने वाले बन जाए मेरे प्रभु, वो आपसे प्रेम करने वाले बन जाए मेरे प्रभु। और क्या मांगते हो प्रभु, इस वचन को पिता परमेश्वर प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता प्रभु। ये वचन सिर्फ पिता वचन ना रह जाए मेरे पिता, परंतु प्रभु जितने भी इस वचन को सुनते हैं मेरे पिता, वो इस बात को कहें कि यीशु मेरे अंदर है मेरे पिता प्रभु, यीशु मुझ में है मेरे पिता। इस बात को वो कहने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और क्या मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर, सब कुछ आपने कर दिया मेरे प्रभु, सब कुछ आपने दे दिया प्रभु। यीशु मसीह के प्यारे मधुर नाम से मांगता हूँ, आमीन।